देवो कोई भी बात मुंह पे बोलती है। उमर मीन्स मैं बोलूंगा बैल बुद्धि, जिसको केवल बैल की ताकत है और बुद्धि कम है। हाय, आई एम रितेश। हम लोगों ने एक पोल क्रिएट किया है, पोल पोल, और मैं सभी कंटेस्टेंट के बारे में अपनी राय दूंगा। प्लीज वॉच इट। एक एक कंटेस्टेंट के बारे में आपसे मैं पूछूंगी और आपको बताना होगा उनकी कौन सी क्वालिटी आपको लगी कि ये शातिर है और कौन सी क्वालिटी लगी कि यहाँ वो चूक खा सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, सबसे पहले करण। करण शातिर है, बट उसको लगता है कि वो सबको मैनिपुलेट कर लेता है। बट डेफिनेटली करण करण के बारे में सभी जानते हैं, और बहुत लोग उसके से सतर्क रहते हैं। डेफिनेटली उसके ग्रुप में भी यूनिटी नहीं है खुद, क्योंकि आपने वो स्पेसशिप वाले टास्क में देखा, वो लोग कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। और उसका बेनिफिट मैंने पहले ही से मैंने वो अपने को विन विन सिचुएशन में रखा था। मैं जानबूझ के कूदा था। मैं चाहा था कि इनको कॉन्फ्यूजन क्रिएट करूं और इनको सबको ले के साथ एक साथ नॉमिनेशन में डालूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो ये पता था कि मुझे वोट बैंक बचा लेंगे, राखी के वोट बैंक बचा लेंगे, जो कि मेरे अगेंस्ट हो गया। और कहीं ना कहीं वो मेरे, बट हाँ, मैं एक मकसद में कामयाब रहा, क्योंकि मैं इनके ग्रुप को फिनाले वीक में नहीं भेजना चाहता था। वो वहां पे मैं कामयाब रहा। इन्होंने एंड गोल वो समझा नहीं। मैंने सिर्फ मिड टर्म, और अगर ये सेक्रीफाइस भी करते तब भी मेरा फायदा था, मैं नॉमिनेशन से बाहर था। तो मैंने दोनों विन विन सिचुएशन में अपने को रखा था। मैं गेम शुरू से बोल रहा था कि ये कुर्बानी का गेम है, और हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ओके, तेजस्वी। तेजस्वी मैं कह सकता हूँ कि काफी शातिर है, चालाक है, अपनी बातों को रखती है, लेकिन तब है कि वो करण से मैनिपुलेट, आई मीन वो इजिली कन्विंस हो जाती है करण को। समहाउ उनका लव एंगल, अगर वो इंडिपेंडेंट खेले तो बेटर कैंडिडेट है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि करण के साथ वो सेफ। ओके ओके, शमिता। शमिता मुझे बहुत ऑनेस्ट लगती है। हालांकि गेम बराबर खेलती है, किसको भड़काना है, किसको ये पटाना है, वो जानती है। तो आई वुड से कि ठीक है, गेम स्ट्रैटेजी तो बनानी चाहिए, वो तो कहीं भी गलत है नहीं है, और ऑनेस्ट है। बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसको इंटरेक्शन भी बनाने चाहिए, क्योंकि जब आपके ग्रुप में कोई पेंट्रेट करता है तो आपको भी अगले के पेंट्रेट करना चाहिए। मैंने भी ये स्ट्रैटेजी लगाई थी। उमर बिचकुले को पटा रहा था, मैं उधर तेजा को पटाने शुरू कर दिया था कि भाई उधर ग्रुप टूट जाए। तो मैं मीन ये होना चाहिए, समिता जी को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनका टू स्टेबल ग्रुप है, उसको जब तोड़ रहे हैं। करण निशान के साथ हमेशा बैठता है, अपनी दोस्ती की मिसालें दे रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं उसमें ऐड करना चाहिए। ओके, निशांत। निशांत मेरे हिसाब से निशांत को लोगों ने बहुत बड़ा फ्लीपर ये सब कहा है। मुझे निशांत पसंद था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस पर ट्रस्ट करता था। हमेशा मेरा ट्रस्ट उस पर रहा है, जो बातें वो किया है, क्योंकि राखी को भी फिनाले में पहुंचाने में उसका अहम रोल है। उसने काफी हेल्प की है, और वो अपने पॉइंट पे स्टिक रहा। तो निशांत इज, आई मीन आई वुड से कि इज अ गुड कैंडिडेट। और बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निशांत को वो फ्लिपिंग कैरेक्टर बदलना होगा, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ गुड इम्प्रेशन। कहीं ना कहीं उसको ये चीज छोड़नी होगी, और उसको एक स्टेबल अलायंस बनाना। ओके ओके, प्रतीक। प्रतीक वन ऑफ द बेस्ट बॉडी, आई कैन से कि वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे थॉट्स काफी मिलते थे। जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ना है, जहाँ बोलना है बोलना है। मुझे बिग बॉस के हिसाब से वो काफी अच्छा कैंडिडेट लगता है। पर्सनल फ्रंट पे भी बंदा जो है बहुत सही है, मुझे बहुत पसंद है। डेफिनेटली मैं उसको इन फ्यूचर भी कांटेक्ट में रहना चाहूंगा। देवो और रश्मि, क्योंकि दोनों की नोकझोंक जो थी वो इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखने को मिली है, तो क्या कहेंगे? देवो और रश्मि सी, मुझे आई मीन मैं बहुत ऑनेस्ट बातें करता हूँ, मुझे फ्लिपर पसंद नहीं है। तो मैं रश्मि को ऐसे भी पसंद नहीं करता हूँ, अपने बेनिफिट के लिए आप यूज करो किसी को, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। पर्सनल लाइफ में भी मैं ऐसे लोग नहीं रखता हूँ अपने आसपास।
क्योंकि आप जब दोस्त कहते हो तो कभी भी आप इमोशनल हो सकते हो, जो फ्लिपर है वो आपका मौका का पाए। तो आई डोंट प्रिफर। और रश्मि का गेम मुझे वैसा लगा, आई मीन मुझे लगा, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट रश्मि लाइक इवन स्पेसशिप टास्क में भी उमर को कूदा दिया था नीचे और डोमिनेट करा दिया, बट और सब खुद ही सेफ हो गई, बट और उसके बाद सेफ होने के बाद बहुत अच्छी स्माइल दी। तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि उमर को मैंने बेवकूफ़ बना दिया, बट उमर एक्सेप्ट नहीं करता था। बट ये सब एटीट्यूड नहीं मैं पसंद करता हूँ, तो मुझे रश्मि नहीं। देवो का ठीक है, देवो कोई भी बात मुंह पे बोलती है, गेम प्रोस्पेक्टिव से वो अपना अलायंस बनाती है, चाहे बिचकुले से भी उनका जो भी है, मीन्स वो गेम प्रोस्पेक्टिव से अगर कर रही थी तो आई एम ओके। बट कहीं ना कहीं वो फुटेज में भी मुझे देवो का ऐसा लगा कि शी इज नॉट अग्री। और मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी वाइफ को भी बिना मर्जी से आप टच नहीं कर सकते हो, ये लॉ है। तो कहीं ना कहीं वहां पे अभिजीत दादा, जो कि मेरे दोस्त ही थे, गलत थे। आप किसी लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चलो सीन भी बात है, क्योंकि आपको एक बार में ही समझ जाना चाहिए। उसका आई मीन उसका एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा था कि वो नहीं चाह रही है। और चलो आप किसी लड़की को कंडीशन देके आप जीत नहीं सकते हो। अगर जीतना है तो प्यार से जीतो, केयरिंग से जीतो, आप उसको इम्प्रेस करो। मैं उस चीज को मानता हूँ। ओके, उमर उमर मीन्स मैं बोलूंगा बैल बुद्धि, जिसको केवल बैल की ताकत है और बुद्धि कम है, तो बैल बुद्धि बोलूंगा। इजली पंप हो जाता है, इजली मैनिपुलेट हो जाता है, लाइक एक नंबर का चोर है जो कि कोई भी चीज उड़ा देता है सफाई से। तो बट इंसान मुझे खराब नहीं लगा, मुझे इंसान सही लगा। बातें भी उसकी कोई खराब नहीं लगी, लेकिन वही है, उसमें ड्रॉबैक था कि पंप हो जाता था, वो बातों को समझता नहीं था। और जब समझता था तब उसको जब वो फाइट कर लेगा तब समझेगा कि बातों को, तो बातों का इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्र से लगता था कि उसको यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लास्टली अभिजीत, क्योंकि उनको लेकर इस हफ्ते जो मुद्दे हुए, मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं था इस हफ्ते का। करेक्ट। अभिजीत दादा कह सकते हो कि आई मीन्स खुद के ड्रीम के बादशाह हैं। उनको खुद ही वो ड्रीम बनाते हैं, खुद ही वो विनर बनते हैं, खुद ही वो, बट टास्क के प्रति उनको शायद ही कोई इंटरेस्ट रहा है ना। टास्क कुछ उनकी हेल्थ इशू भी है, बट टास्क के प्रति वो हमेशा स्किप रहे हैं। जहाँ हम लोग पॉइंट्स में लड़ते रहे थे, मेरे पर 3-3 लोग चढ़े हुए थे और वहां पे ये आराम से बैठ के गुफा में दही खा रहे थे और स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो टास्क रितेश देख लेगा, मैं ये सब टास्क नहीं करूंगा। तो वो हिसाब से और फिर भी ट्रॉफी जीतने का सपना रखते हैं, तो कह सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट है। ओके, सिर्फ एक लास्ट मैसेज जो सभी व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि कई तरह की चीजें हुई उसके बाद, जिस तरह से फिर भी उन्होंने आपको हमेशा एक्सेप्ट किया और हमेशा उसी तरह से जानना और पहचानना चाहा जैसा कि आपने दिखाया, तो क्या कहेंगे सर? मैं सभी दोस्तों को और मेरे फैंस को हाथ जोड़ के यही बोलूंगा कि आपने जितना भी मुझे वोट किया, सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे पास एलिगेशन लगे हैं मैं उसकी सफाई दूंगा। अभी जो भी आपको एलिगेशन पता चलेंगे, आप खुद से सोचना, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप जो इंसिडेंट है उसको छोड़ के, क्योंकि वो मेरा गेम प्लान था, आप कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर, मेरी बातों को आप क्लियरली जाके सुनो, वुड पे सुनो। और आपको अगर लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ तो डेफिनेटली आप जजमेंट दो अपना। अदरवाइज सुनी सुनाई बातों पर नहीं आप करो, आप विथ प्रूफ जाओ कहीं भी। ये देश जो है सबका है, सबको रहने का अधिकार है, सबको यहाँ जीने का अधिकार है, और सच्चाई के लिए आप खड़े रहो, जो कि मैं हमेशा रहता हूँ। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सच्चाई को टटोलो, ना कि किसी के बहकावे में आओ। जय हिंद।